हेलो फ्रेंड्स, आज हम 12th मैथमेटिक्स में चैप्टर फर्स्ट के रिलेशंस एंड फंक्शंस से संबंधित एक्सरसाइज 1.3 के कंसेप्ट को देखेंगे। फ्रेंड्स यह एक्सरसाइज आधारित है फलनों के संयोजन एवं व्युत्क्रमणीय फलन पर। आइए बारी बारी से समझते हैं फलनों का संयोजन क्या है और व्युत्क्रमणीय फलन कहते किसको हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, फलनों के संयोजन की बात करी जाए तो इसका अर्थ होता है एक फलन का दूसरे फलन पर मान। ये इसका तात्पर्य है फ्रेंड्स फलनों के संयोजन का। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास f(x) = sin x एक फंक्शन है और एक दूसरा फंक्शन है g(x) = x²। फ्रेंड्स अगर इसमें पूछा जाए कि f का मान gx पर क्या होगा और g का मान fx पर क्या होगा, ये हमारा टास्क है फ्रेंड्स। ये जो f gx है फ्रेंड्स, इसी को बोलते हैं f ऑफ gx या इसी को बोलते हैं सिंपली फॉग। ये जो हमारा g ऑफ fx है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं g ऑफ fx या इसी को सिंपली बोलते हैं गॉफ। यानी हम यहाँ एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन पर मान निकालेंगे फलनों के संयोजन के अंतर्गत। फ्रेंड्स अगर हमको f ऑफ gx निकालना है तो इस पे फोकस करें फ्रेंड्स। चूँकि f का मान gx पर निकालना है तो सबसे पहले देखें फ्रेंड्स, यहाँ fx दिया हुआ है sin x। अगर कोई पूछे कि f का मान t पर क्या होगा तो सिंपली x के जगह पर t डाल देंगे, ये हो जाएगा sin t। अगर कोई पूछे f का मान y पर क्या होगा तो सिंपली यहाँ x के जगह डाल देंगे y। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर हमको f ऑफ gx निकालना है फ्रेंड्स तो हम f में x के जगह पर gx पुट करेंगे। यानी यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ gx है तो यहाँ gx डालेंगे तो ये हो जाएगा sin gx = sin और gx हमारा है यहाँ x का स्क्वायर। ये हमारा f ऑफ gx है, यानी इसको बोलेंगे f ऑफ gx = sin x का स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर हमको गॉफ निकालना है फ्रेंड्स, गॉफ ऑफ x यानी g ऑफ x, तो सबसे पहले इस पे फोकस करें फ्रेंड्स। चूँकि gx हमारा है x का स्क्वायर। अगर कोई पूछे कि t पर इसका मान क्या होगा तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। कोई पूछे g का मान y पर क्या होगा तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमको निकालना है g का मान एट f(x), तो g में x के जगह पर fx रखेंगे। यहाँ x है तो यहाँ x² है, यहाँ fx जाएगा तो ये हो जाएगा fx का स्क्वायर। यानी fx हमारा है sin x तो ये हो जाएगा sin x का स्क्वायर = sin² x। तो ये हमारा है f ऑफ gx और ये हमारा है g ऑफ fx। इस प्रकार से फलनों का संयोजन परिभाषित होता है फ्रेंड्स। यानी कहने का मतलब है कि यदि f और g हमारे पास दो फंक्शन हैं तो उनका संयोजन दो प्रकार से परिभाषित करेंगे। एक होता है f o gx और दूसरा होता है g o fx। इसको बोलते हैं f ऑफ gx और इसको बोलते हैं g ऑफ fx। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, f ऑफ gx f gx होता है और g ऑफ fx g fx होता है। यानी g का मान fx पर निकालना ही g ऑफ fx यानी गॉफ कहलाता है और f का मान gx पर निकालना ही f ऑफ gx यानी फॉग कहलाता है फ्रेंड्स। आइए इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं फ्रेंड्स। यदि फ्रेंड्स f सेट ए से बी पर परिभाषित एक फंक्शन है
और दूसरा फंक्शन है जी जो सेट बी से सी पर परिभाषित है। तो फलनों के संयोजन दो प्रकार से कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिस प्रकार हमने पूर्व में बताया है इसी लेक्चर में। वो परिभाषित होता है जी ऑफ एफ एक्स, जिसको बोलते हैं गॉफ, और दूसरा परिभाषित होता है एफ ऑफ जी एक्स, जिसको बोलते हैं फॉग। गॉफ का मतलब होता है फ्रेंड्स जी का एफ एक्स पर मान, और फॉग का मतलब होता है फ्रेंड्स एफ का जी एक्स पर मान। बस इसी मेन बात को समझना है फ्रेंड्स। जैसे सपोज करें यहाँ पर सेट हमारा है ए, और ये सेट हमारा है बी, और ये सेट हमारा है सी। फलन एफ ए से बी पर परिभाषित है और फलन जी बी से सी पर परिभाषित है। मान लें ए के एलिमेंट हैं ए, बी, सी और डी। इसके एलिमेंट हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, और सी के एलिमेंट रखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। सपोज करें फ्रेंड्स एफ के अधीन ए का इमेज है अल्फ़ा। यहाँ लिखते हैं फ्रेंड्स एफ ए बराबर है अल्फ़ा, और अल्फ़ा का जी के अधीन है इमेज 1, यानी यहाँ जी अल्फ़ा इज इक्वल टू है 1। अब यहाँ से देखें फ्रेंड्स, अगर हम एफ ए बराबर अल्फ़ा के जगह पर रख दें इसको, यहाँ से देखें फ्रेंड्स इसको अल्फ़ा के जगह पर एफ ए रखी जा सकती है, चूँकि एफ ए और अल्फ़ा दोनों बराबर हैं। तो ये हो जाएगा जी अल्फ़ा के जगह पर एफ ए डाल दें तो ये हो जाता है 1, यानी जी ऑफ एफ ए इज इक्वल टू है 1, यानी इसी को बोलेंगे गॉफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1। यानी ये जो फंक्शन हम परिभाषित कर रहे हैं गॉफ को फ्रेंड्स, अभी तक देखा कि एफ का ए के अधीन प्रतिबिंब है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का जी के अधीन प्रतिबिंब है 1, यानी यहाँ दो चरणों में काम हमारा हुआ है। इस पूरे वर्क को हम एक स्टेप में अगर करना चाहें फ्रेंड्स, तो एक अलग फंक्शन डिफाइन होता है जिसको बोलते हैं गॉफ। ये हमारा होगा गॉफ, जो ये आ रहा है फ्रेंड्स, ये गॉफ है जो परिभाषित होता है ए से सी पर, यानी गॉफ डिफाइन होता है फ्रेंड्स ए टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। यानी गॉफ का प्रांत एफ का प्रांत होता है और इसका सह प्रांत जी का सह प्रांत होता है। क्लियरली इस बात को यहाँ समझें फ्रेंड्स। यानी ये जो आ रहा है जी ऑफ एफ सच दैट ए टू सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ये हमारा है फलनों का संयोजन। अब यहाँ से देखें फ्रेंड्स, अगर इसी प्रकार से समझें, चूँकि एफ फंक्शन है ए से बी से पर परिभाषित, तो ए के सारे अवयवों की मैपिंग सेट बी के अवयवों से होनी चाहिए, यानी ए को डोमेन होना पड़ेगा। मान लें बी का एफ के अधीन प्रतिबिंब है बीटा, और बीटा का जी के अधीन प्रतिबिंब है 3, सी का एफ के अधीन प्रतिबिंब है गामा, और गामा का जी के अधीन प्रतिबिंब है 3, डी का एफ के अधीन प्रतिबिंब है गामा, और गामा का इमेज जी के अधीन 3 है ही। चूँकि बी से सी पर फलन जी डिफाइन है, तो इस बी को भी प्रांत होना पड़ेगा जी का। तो मान लें इसकी मैपिंग है 4 के साथ। अब यहाँ से देखें फ्रेंड्स, एफ बी बराबर है बीटा और जी बीटा इज इक्वल टू है 3। यहाँ से समझे फ्रेंड्स, एफ बी इज इक्वल टू है बीटा
और फलन g का बीटा पर मान है 3। इस बीटा के जगह पर हम रख सकते हैं FB, चूँकि दोनों बराबर हैं तो ये हो जाएगा g बीटा के जगह पर ये बीटा है और FB यहाँ डालें तो ये हो जाएगा g ऑफ FB इज इक्वल टू 3। यहाँ से गॉफ B इज इक्वल टू आता है 3। यानी ये जो दो स्टेप में काम यानी F और G मिलकर जो काम कर रहा था वो हमारा अकेले गॉफ फंक्शन कर रहा है काम फ्रेंड्स। तो इसी को बोलते हैं फलनों का संयोजन। जिस प्रकार फ्रेंड्स A से C पर हमने गॉफ को परिभाषित किया है, ठीक उसी प्रकार C to A फॉग परिभाषित होता है जिसको बोलते हैं f ऑफ gx। बस ये है फलनों का संयोजन फ्रेंड्स। फलनों के संयोजन में काफ़ी दिक्कतें आती है छात्रों को, क्योंकि उसका मुख्य अर्थ नहीं समझते हैं। इसका मुख्य अर्थ समझे फ्रेंड्स, कुछ नहीं है फलनों का संयोजन, एक फलन का दूसरे फलन पर मान ज्ञात करना ही फलनों का संयोजन कहलाता है। जब कभी हमको गॉफ निकालना होता है फ्रेंड्स, जब कभी गॉफ हमको निकालना होता है तो सबसे पहले इसके प्रांत को निकालें और इसके सह प्रांत को निकालें, उसके बाद काम आसान हो जाता है फ्रेंड्स। गॉफ का प्रांत होगा F का प्रांत और सह प्रांत होगा G का सह प्रांत। यानी गॉफ जहाँ से F शुरू होता है और जहाँ से G समाप्त होता है, सभी x बिलोंग्स टू A के लिए। दूसरा बात इसमें नोटिस करने लायक है फ्रेंड्स, ये F का रेंज, F का रेंज है फ्रेंड्स अल्फ़ा बीटा और गामा। ये F का रेंज है फ्रेंड्स। अगर रेंज ऑफ F पूछा जाए फ्रेंड्स तो वो है अल्फ़ा बीटा और गामा। ये F का रेंज है फ्रेंड्स। और क्लियरली देखें फ्रेंड्स, F का रेंज G के डोमेन का सबसेट है, होना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। हमेशा ध्यान रखना है F का जो रेंज होगा वो G के डोमेन का सबसेट होगा फ्रेंड्स। G के डोमेन का सबसेट होगा या बराबर भी हो सकता है। क्लियरली इस बात को यहाँ से समझे फ्रेंड्स। F का जो रेंज होगा, F का जो रेंज होगा वो G के प्रांत का उपसमुच्चय होगा या उसके बराबर भी हो सकता है। ये इसको समझना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले G ऑफ Fx का मतलब होता है फ्रेंड्स G का Fx पर मान, F ऑफ Gx का मान मतलब होता है F का Gx पर मान। जब कभी G ऑफ Fx परिभाषित करें फ्रेंड्स तो ध्यान रखें G ऑफ Fx तभी परिभाषित होगा फ्रेंड्स। ध्यान रखें G ऑफ Fx के लिए, यानी G ऑफ Fx तभी परिभाषित है फ्रेंड्स जब F का परिसर G के प्रांत का उपसमुच्चय हो या उसके बराबर हो। ये था फ्रेंड्स हमारा फलनों का संयोजन। अब बात आती है फ्रेंड्स फलनों के संयोजन के प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में ध्यान रखें फ्रेंड्स, G ऑफ F इज नॉट इक्वल टू होता है F ऑफ Gx। दूसरा ध्यान रखें फ्रेंड्स इसमें कि F ऑफ G ऑफ Hx करें या फिर FOG ऑफ Hx करें, दोनों सेम बात है फ्रेंड्स। कहने का मतलब है कि यदि F, G और H तीन फंक्शन हैं तो G और H का कंपोजिशन निकालकर उसको F में रखें या फिर FOG का कंपोजिशन निकालकर उसमें H को रखें, दोनों सेम रिजल्ट देगा फ्रेंड्स। तीसरी बात याद रखेंगे फ्रेंड्स, दो एकाकी आच्छादी, इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं फ्रेंड्स। दो एकाकी आच्छादी फलनों का
संयोजन भी एकाकी आच्छादी होता है। चौथा, यदि Fa2B और GB2C एकाकी है तो GOF A2C भी एकाकी होता है फ्रेंड्स। इस बात को प्रमुखता से समझें फ्रेंड्स कि यदि Fa2B और GB2C दो एकाकी फलन हैं तो इनका संयोजन GOF A2C भी एकाकी होता है फ्रेंड्स। इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स कि चूँकि हम लोग एकाकी को प्रूव करते थे Fx1 और Fx2 को बराबर करके। मान ले फ्रेंड्स यहाँ x1 और x2 बिलोंग करता है A को, तो G ऑफ Fx1 इज इक्वल टू हो जाएगा G ऑफ Fx2 या G ऑफ Fx1 इज इक्वल टू हो जाएगा G ऑफ Fx2 इज इक्वल टू यहाँ से ये हो जाएगा Fx1 इज इक्वल टू Fx2। कारण कि फ्रेंड्स कहता है G एकाकी है। अब G एकाकी है फ्रेंड्स तो Fx1 इज इक्वल टू होगा Fx2। यहाँ से इसको समझें फ्रेंड्स तो यहाँ से ये आ जाएगा Fx1 इज इक्वल टू x2 क्योंकि F भी एकाकी है। एकाकी की जांच हम लोग करते थे फ्रेंड्स कि प्रांत से x1 और x2 को लेते थे और Fx1 को Fx2 के बराबर निकालकर देखते थे कि क्या x1 बराबर x2 आता है या नहीं। यहाँ क्लियरली समझें फ्रेंड्स, हमने जब GOF x1 और GOF x2 को बराबर लिया तो x1 इज इक्वल टू x2 आता है फ्रेंड्स। यानी यह प्रमाणित करता है कि हमारा GOF भी एकाकी है। इसलिए लिखेंगे फ्रेंड्स GOF भी एकाकी है। इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि अगर F और G दो एकाकी फलन हैं तो उनका संयोजन GOF भी एकाकी होता है। फिफ्थ पार्ट इसमें याद रखें फ्रेंड्स कि अगर Fa2B तथा GB2C आच्छादक हैं तो GOF A2C भी आच्छादक होता है। आच्छादक यानी ऑन टू। इस बात को भी ध्यान रखें फ्रेंड्स कि अगर F A से B और G B से C पर परिभाषित दो आच्छादक यानी ऑन टू फलन हैं तो इनका कंपोजिशन, इनका संयोजन GOF A2C भी आच्छादक फलन होता है फ्रेंड्स। अगला पॉइंट इसमें याद रखें फ्रेंड्स कि यदि GOF एकाकी है तो स्पष्ट रूप से F एकाकी होता है। इसको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि यदि GOF हमारा एकाकी है तो कन्फर्म है F एकाकी होगा। G के बारे में कह नहीं सकते हैं फ्रेंड्स। यदि GOF आच्छादक यानी ऑन टू है तो G आच्छादक होता है। F के बारे में कह नहीं सकते। ये बात भी प्रमुखता से ध्यान रखें फ्रेंड्स कि यदि GOF एकाकी है तो स्पष्ट रूप से F एकाकी होता है और यदि GOF आच्छादक है तो G आच्छादक होता है। ये 6 बातों को हमेशा ध्यान में रखें फ्रेंड्स। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को समझने के लिए आइए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। NCERT बुक से क्वेश्चन नंबर 15 को सबसे पहले देखें फ्रेंड्स। 15 में फ्रेंड्स
एग्जाम्पल से है एनसीईआरटी बुक से। एफ एक फंक्शन है, इसका प्रांत है 2, 3, 4 और 5 और इसका सह प्रांत है 3, 4, 5, 9। जी दूसरा फंक्शन है जिसका प्रांत है 3, 4, 5, 9 और इसका सह प्रांत है 7, 11 और 15। इसमें F2 दिया हुआ है फ्रेंड्स 3 है, F3 दिया हुआ है 4 है, F4 दिया हुआ है 5 है और यही F5 भी है। G3 दिया हुआ है इसमें 7 और यही G4 भी है और G5 बराबर दिया हुआ है 11 और यही G9 भी है। हमको इसमें गॉफ बताना है फ्रेंड्स, गॉफ निकालनी है। तो सबसे पहले बताया फ्रेंड्स, गॉफ निकालने के लिए दो बात का प्रमुखता से ध्यान रखें, इसके डोमेन और कोडोमेन की, यानी इसके प्रांत और सह प्रांत की। तो सबसे पहले बताया फ्रेंड्स, चूँकि गॉफ जहाँ से F शुरू होता है वहाँ से शुरू होता है गॉफ, यानी F शुरू हो रहा है इस सेट से, यानी 2, 3, 4 और 5 और समाप्त होता है वहाँ पे जहाँ G समाप्त होता है और G समाप्त हो रहा है 7, 11 और 15। ये हमारा फ्रेंड्स आ गया गॉफ का प्रांत और सह प्रांत। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं फ्रेंड्स बारी बारी से। सबसे पहले निकालें फ्रेंड्स गॉफ 2 इज इक्वल टू, यानी G ऑफ F2 इज इक्वल टू G। अब F2 देखें फ्रेंड्स, यहाँ F2 यहाँ दिया हुआ है 3, यहाँ रख दें फ्रेंड्स 3 और G3 हमको दिया हुआ है 7, तो गॉफ 2 आ गया 7। गॉफ 3 निकालते हैं फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है G ऑफ F3। अब F3 हमको दिया हुआ है, F3 यहाँ से रखते हैं फ्रेंड्स, ये है 4 और G4 भी यहाँ दिया हुआ है 7, तो ये रहा गॉफ 3 जो आया है 7, गॉफ 2 भी आया है 7। निकालें फ्रेंड्स गॉफ 4। गॉफ 4 का मतलब है G ऑफ F4 इज इक्वल टू G F4 फ्रेंड्स यहाँ दिया हुआ है 5, तो यहाँ 5 रख दें और G5 भी हमको दिया हुआ है 11। निकालते फ्रेंड्स गॉफ 5। गॉफ 5 का मतलब होता है G ऑफ F5 इज इक्वल टू G F5 हमको दिया हुआ है यहाँ से 5 और G5 यहाँ है 11। ये आया फ्रेंड्स हमारा गॉफ 2, गॉफ 3, गॉफ 4 और गॉफ 5। यानी इसको अगर लिखें फ्रेंड्स हम इस प्रकार से, तो गॉफ इज इक्वल टू आया है 2 पर 7, यानी 2,7, 3 पर 7 यानी 3,7, 4 पर आया है 11 यानी 4,11 और 5 पे आया है भी 11, तो ये हो गया 5,11। ये हमारा रहा फ्रेंड्स गॉफ। इसको अगर विजुअली समझे फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा, ये है 2, 3, 4 और 5, ये है हमारा 3, 4, 5 और 9, ये है हमारा 7, 11 और 15। इससे इस पर फलन F परिभाषित है और इससे इस पर फलन हमारा G परिभाषित है। F2 का इमेज है 3, तो 3 से मैप्ड है ये। F3 का इमेज है 4, तो 4 से इसको मैपिंग कर दिया। F4 का इमेज है 5, तो 5 हो गया और 5 का भी इमेज है 5। यहाँ देखें फ्रेंड्स G3 है 7
G4 भी है 7, G5 है 11 और G9 भी है 11। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, F इस सेट से इस सेट पर परिभाषित फलन है, इसलिए ये सेट पूरे का पूरा प्रांत है, ये G का प्रांत है और ये हमारा सह प्रांत है G का। अब यहाँ से देखें फ्रेंड्स, गॉफ जो हमने निकाला है वो है यहाँ से यहाँ तक, ये है गॉफ, यानी G ऑफ F2 7 है, G ऑफ F2 7 है, G ऑफ F3 7 है तो G ऑफ F3 7 है, G ऑफ F4 11 है तो G ऑफ F4 11 है, G ऑफ F5 11 है तो G ऑफ F5 भी 11 है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हमने गॉफ को निकाला है फ्रेंड्स। ध्यान कुछ रखना है इसमें विशेष रूप से फ्रेंड्स कि जब कभी गॉफ को निकालें तो सबसे पहले उसका प्रांत और सह प्रांत जरूर निकालें। गॉफ का प्रांत होता है जो F का प्रांत होता है और सह प्रांत होता है जो G का सह प्रांत होता है। बस ये ध्यान रखते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमने गॉफ को निकाला है इसमें। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल 16 को करते हैं फ्रेंड्स। इसमें दिया हुआ है एक फंक्शन f रियल टू रियल परिभाषित है और दूसरा फंक्शन g रियल टू रियल परिभाषित है। fx बराबर दिया हुआ है cos x और gx बराबर दिया हुआ है 3x²। इसमें निकालना है फ्रेंड्स हमको गॉफ इज इक्वल टू भाट और फॉग इज इक्वल टू भाट और दिखाना है गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। बताया भी फ्रेंड्स कि गॉफ फॉग के बराबर नहीं होता है। इस बात को यहाँ भी साबित करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले इसको देखें फ्रेंड्स, चूँकि गॉफ का मतलब होता है g ऑफ fx इज इक्वल टू होता है g का मान एट fx पर। देखें फ्रेंड्स, यहाँ g में जब x है तो ये है 3x का स्क्वायर, g में जब x है तो ये है 3x का स्क्वायर और जब g में fx जाएगा तो ये हो जाएगा 3fx का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और fx यहाँ से देखें फ्रेंड्स ये है cos x तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x। ये आया फ्रेंड्स हमारा गॉफ। फॉग निकालते हैं फ्रेंड्स। फॉग का मतलब होता है f ऑफ gx का मतलब होता है f का मान gx पर बराबर। यहाँ देखें फ्रेंड्स fx दिया हुआ है cos x, fx इज इक्वल टू है cos x, यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ gx है फ्रेंड्स, f में x है तो यहाँ x है, यहाँ gx डालेंगे तो यहाँ gx आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा cos gx इज इक्वल टू cos और gx हमारा है 3x का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर। ये नंबर 2 है फ्रेंड्स। ये आया हमारा गॉफ 3 cos स्क्वायर x, ये आया हमारा फॉग cos 3x का स्क्वायर। अब क्लियरली एक और दूसरे देखें फ्रेंड्स तो पता हमको चल रहा है कि गॉफ फॉग के इक्वल नहीं है फ्रेंड्स, और जनरली ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, गॉफ फॉग के बराबर नहीं आता है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 16 जो एग्जाम्पल से है उसको हल किया है फ्रेंड्स। तो फलनों के संयोजन को हमने अच्छी तरह से समझा है फ्रेंड्स। आइए अब समझते हैं व्युत्क्रमणीय फलन। देखें फ्रेंड्स व्युत्क्रमणीय फलन, पहले इसको समझते हैं फ्रेंड्स कि मान लें एक फंक्शन हमारे पास है f जो a से b पर परिभाषित है, यानी ये रहा हमारा सेट a और ये रहा हमारा सेट b, ये है a और ये है b और फंक्शन डिफाइन है a से b पर। मान लें इसके एलिमेंट हैं अल्फ़ा बीटा गामा, इसके एलिमेंट हैं a b और c।
बताया फ्रेंड्स, जब कभी फंक्शन दिया होता है उसका प्रांत और सहप्रांत दिया होता है, रेंज हम लोग निकालते हैं। तो मान लें अल्फ़ा की मैपिंग है ए के साथ, बीटा की मैपिंग है बी के साथ और गामा की मैपिंग है सी के साथ। अब हम एफ ए टू बी से जो फंक्शन परिभाषित है उसके प्रतिलोम को निकालना चाहते हैं फ्रेंड्स, यानी एक फंक्शन हम डिफाइन करना चाहते हैं बी टू ए, यानी अभी हमको एफ फंक्शन ए से बी पर ले गया है, तो एक ऐसा फंक्शन हम निकालना चाहते हैं जो वापस हमको बी से ए पर ला दे। फ्रेंड्स ध्यान रखें कि इसी को बोलते हैं एफ का प्रतिलोम, जिसको लिखते हैं एफ इन्वर्स से, और ये एफ इन्वर्स हमको वापस बी से ए पर ला देता है। फ्रेंड्स ध्यान रखें फ्रेंड्स, एफ इन्वर्स को भी फंक्शन होना है, इसलिए इसको भी फंक्शन के फलन के सारे कंडीशन को संतुष्ट करना पड़ेगा, यानी बी को डोमेन रहना पड़ेगा, यानी इधर कोई खाली नहीं बचे। अभी उस पर चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। प्लस इधर से एक एलिमेंट की इधर दो के साथ मैपिंग ना हो जाए। फंक्शन दो केस में नहीं होता है फ्रेंड्स। एक मान लें ये हमारे पास है एफ फंक्शन, इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ, और ये खाली रह गया, तो फंक्शन नहीं होता है फ्रेंड्स। दूसरे केस में भी बताया है फंक्शन नहीं होता है कि इधर एक एलिमेंट की मैपिंग हो जाए दो एलिमेंट के साथ, तो ये भी फंक्शन नहीं होता है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखना है कि फंक्शन के सारे कंडीशन को इसको संतुष्ट करना पड़ेगा, तभी यह एफ इन्वर्स फलन होगा। मतलब समझा फ्रेंड्स कि एफ फलन का इन्वर्स तभी संभव है जब एफ 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब 1 और ऑन टू का ही क्यों प्रतिलोम होता है इसकी चर्चा करते हैं फ्रेंड्स, उसको भी छोड़ेंगे नहीं, उसको भी देख ही लेंगे कि आखिर क्यों केवल 1 और ऑन टू यानी एकेकी और आच्छादक यानी बाइजेक्टिव फंक्शन का ही प्रतिलोम होता है। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, केवल 1 प्लस ऑन टू यानी बाइजेक्टिव फंक्शन जो होते हैं, यानी एकेकी और आच्छादक, एकेकी और आच्छादक फलन का ही प्रतिलोम होता है फ्रेंड्स। अगर एफ हमारा 1 और ऑन टू है तभी इसका प्रतिलोम एफ इन्वर्स ज्ञात हो सकता है, और ये डिफाइन होगा फ्रेंड्स एफ इन्वर्स फ्रॉम बी टू ए, यानी एफ हमको ए से बी पर ले गया था, तो एफ इन्वर्स हमको वापस बी से ए पर ले आया। अब यहाँ से देखें फ्रेंड्स, एफ के अधीन अल्फ़ा का इमेज है ए, एफ के अधीन बीटा का इमेज है बी, एफ के अधीन गामा का इमेज है सी। एफ इन्वर्स का देखें फ्रेंड्स, एफ इन्वर्स का डोमेन जब ए है तो इसका एफ इन्वर्स के लिए ये उल्टा हो गया फ्रेंड्स बी टू ए। अब ये एफ इन्वर्स का प्रांत हो गया बी, यानी एफ इन्वर्स ए इज इक्वल टू हो गया अल्फ़ा, एफ इन्वर्स बी इज इक्वल टू हो गया बीटा, और एफ इन्वर्स सी इज इक्वल टू हो गया गामा। यानी एफ अल्फ़ा ए है तो एफ इन्वर्स ए अल्फ़ा है, एफ बीटा अगर बी है तो एफ इन्वर्स बीटा है, एफ गामा अगर सी है तो एफ इन्वर्स सी गामा है फ्रेंड्स। यहाँ अगर देखें फ्रेंड्स, किसी एक को देखें फ्रेंड्स, इसको और इस पर फोकस करें फ्रेंड्स। चूँकि एफ इन्वर्स ए इज इक्वल टू है अल्फ़ा और एफ इन्वर्स ए
इज इक्वल टू है एफ अल्फ़ा, यानी ए अल्फ़ा का एफ के अधीन प्रतिबिंब है, तो ए के जगह पर इसको ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा एफ अल्फ़ा और दे रहा है हमको फ्रेंड्स अल्फ़ा, यानी एफ इनवर्स ऑफ एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू है अल्फ़ा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स इस पर फोकस करें, ये और ये, तो यहाँ से हमको मिलेगा फ्रेंड्स एफ इनवर्स बी के जगह पर डालें एफ बीटा, तो यहाँ से हमको मिलेगा एफ इनवर्स ऑफ एफ बीटा इज इक्वल टू बीटा। एफ इनवर्स सी के जगह पर रखा एफ गामा, दे रहा हमको गामा। तो इस प्रकार से हमने देखा फ्रेंड्स कि एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू, ये जो ले रहा फ्रेंड्स, यानी जो ले रहा है वही दे भी रहा है, यानी ये आ रहा है अल्फ़ा बीटा और गामा। एफ इनवर्स ऑफ ए इनपुट इसका है, यानी इसका प्रांत है अल्फ़ा बीटा गामा, तो ये रिजल्ट उसी को दे रहा है अल्फ़ा बीटा और गामा, यानी ये ए में आइडेंटिटी फंक्शन है फ्रेंड्स, तत्समक फलन है, यानी एफ इनवर्स और एफ का कंपोजिशन ए में तत्समक फलन है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अगर देखें फ्रेंड्स, ये एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू है ए और अल्फ़ा हमारा है एफ इनवर्स ए, तो एफ के जगह पर, एफ में अल्फ़ा के जगह पर रखें अगर एफ इनवर्स ए, यहाँ देखें फ्रेंड्स ये एफ अल्फ़ा इज इक्वल टू है ए, तो अल्फ़ा के जगह पर एफ इनवर्स ए रख सकते हैं, दोनों सेम है, एफ इनवर्स ए और ई हो जाएगा ए। इसी प्रकार से एफ इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी। इसी प्रकार एफ इनवर्स ऑफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा सी, यानी ये भी जो ले रहा है फ्रेंड्स वही वापस भी दे रहा है फ्रेंड्स। इस बात को समझे फ्रेंड्स, यानी यहाँ से हमको मिल रहा है फ्रेंड्स एफ इनवर्स ए इज इक्वल टू ए, एफ इनवर्स बी इज इक्वल टू बी, एफ इनवर्स सी इज इक्वल टू मिल रहा है सी। इसको देखें फ्रेंड्स और इसको देखें, ये हमारा बी में तत्समक फलन है, यानी यहाँ से समझा कि एफ और एफ इनवर्स का कंपोजिशन जो होता है वो सेट बी में तत्समक फलन होता है। ये दो बातों को ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। सबसे पहले ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अगर एफ ए से बी पर परिभाषित एक फलन इस प्रकार है कि वह 1 1 और ऑन टू यानी एकेकी और आच्छादक फलन है, तो एफ इनवर्स इसका प्रतिलोम होता है जो बी से ए परिभाषित होता है, यानी सेट एक एफ ए जो एफ का प्रांत है, यहाँ ध्यान रखें फ्रेंड्स, एफ का प्रांत बराबर हो गया फ्रेंड्स एफ इनवर्स का परिसर, एफ का प्रांत ए था और एफ इनवर्स का परिसर ए हो गया। एफ इनवर्स का परिसर, एफ इनवर्स का परिसर बराबर हो गया फ्रेंड्स एफ इनवर्स का परिसर ए हो ही गया। एफ इनवर्स का प्रांत देखें फ्रेंड्स, एफ इनवर्स का प्रांत बराबर हो गया, एफ इनवर्स का प्रांत बराबर हो गया एफ का परिसर। ये दो बात ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यानी एफ इनवर्स इनपुट को, यानी जो डोमेन था उसको परिसर में बदल दिया और जो परिसर था
उसको प्रांत में बदल दिया। ये होता है प्रतिलोम फ्रेंड्स। अगर f एकेकी और आच्छादक फलन है तब उसका इन्वर्स f इन्वर्स होता है, और अगर यह a से b पर परिभाषित है तो f इन्वर्स b से a पर परिभाषित है। ये हमारा f है फ्रेंड्स, a से b पर, तो f इन्वर्स b टू a हमारा है ये यानी f इन्वर्स a अल्फ़ा है, f इन्वर्स b बीटा है, और f इन्वर्स c हमारा गामा है। इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ये ब्लैक कलर से f के रेंज हैं और ब्लू कलर से f इन्वर्स के रेंज हैं फ्रेंड्स। a का प्रतिबिंब f इन्वर्स के अधीन अल्फ़ा है, b का प्रतिबिंब f इन्वर्स के अधीन बीटा है, और c का प्रतिबिंब f इन्वर्स के अधीन गामा है। यानी f इन्वर्स का प्रांत सेट b है, a b c, और परिसर इसका है अल्फ़ा बीटा और गामा। दूसरी बात यहाँ बताया फ्रेंड्स, केवल 1 और ऑन टू, यानी इसमें से कोई खाली भी नहीं रहना है फ्रेंड्स, क्योंकि f इन्वर्स को परिभाषित होने के लिए इसको फलन के सारे शर्त को पूरा होना होगा। यानी डोमेन इसको बनना है सेट बी को, इधर खाली नहीं रहना चाहिए। डोमेन के किसी एक अवयव की, प्रांत के किसी एक अवयव की मैपिंग इधर से दो अवयव के साथ नहीं हो जाए, ये इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आइए अब देखते हैं फ्रेंड्स कि क्यों केवल ऑन 1 और ऑन 2 का ही प्रतिलोम होता है। देखें फ्रेंड्स, यहाँ हम कुछ फंक्शन बना रहे हैं। ये हमारा f फंक्शन है a से b पर, इधर है a b c, और इधर है 1 2 3 और 4। इसकी मैपिंग है इसके साथ, इसकी मैपिंग है इसके साथ, और इसकी मैपिंग है इसके साथ। क्लियरली समझे फ्रेंड्स। यहाँ रेंज है 1 2 3 जो सह प्रांत का सबसेट है, यानी ये इनटू फंक्शन है फ्रेंड्स, इनटू फंक्शन। और एक दूसरा उदाहरण लेते हैं फ्रेंड्स, ये लेते हैं a b c, इधर लेते हैं 1 2 3 और 4। ये हमारा सेट a है और ये b है, और ये फंक्शन है हमारा f। a का मैपिंग है 1 के साथ, b का मैपिंग है 1 के साथ, और c का मैपिंग है मान लें 3 के साथ। ये फ्रेंड्स मेनी वन फंक्शन है, बहु एकेकी मेनी वन। अब अगर इसका प्रतिलोम हम परिभाषित करना चाहें फ्रेंड्स, इसका प्रतिलोम परिभाषित करें तो f इन्वर्स जो ये हमारा होगा इसको डोमेन होना पड़ेगा फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ ये खाली बच जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये 3 अवयव जो b में हैं उसी की मैपिंग है a के अवयव के साथ, जबकि 4 इसमें बच जाएगा फ्रेंड्स। अगर f इन्वर्स हम परिभाषित करना चाहें तो 4 का इधर किसी के साथ मैपिंग नहीं है। यानी फंक्शन होने के लिए f इन्वर्स को फलन यदि होना है फ्रेंड्स तो b को प्रांत होना पड़ेगा, b को प्रांत होना पड़ेगा। और क्लियरली यहाँ से देखें फ्रेंड्स, 4 का इधर कोई f इन्वर्स के अधीन प्रतिबिंब नहीं है, यानी 4 इसमें खाली रह जाएगा, इसलिए इसका f इन्वर्स नहीं बना सकते फ्रेंड्स। यहाँ देखें, यानी इनटू फंक्शन यदि होगा तो उसका प्रतिलोम परिभाषित नहीं होता है। इधर मेनी वन देखें फ्रेंड्स, इस केस में अगर f इन्वर्स परिभाषित करना चाहें f इन्वर्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखें फ्रेंड्स, ये डोमेन भी पूरा नहीं है, इसको हटा देते हैं फ्रेंड्स। 2 ही से समझें इसको, ये 1 है ये 2 है, यही रखें इसमें। तो b डोमेन तो है फ्रेंड्स, b डोमेन इसका है प्रांत। अगर f परिभाषित हो तो सबसे पहले b को प्रांत होना पड़ेगा, प्रांत है। लेकिन फलन के लिए प्रांत के किसी एक अवयव की
सह प्रांत के किसी दो अवयव से मैपिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका भी एफ इन्वर्स परिभाषित नहीं होगा। इसीलिए बताया फ्रेंड्स, केवल 1-1 और ऑन-टू फंक्शन का ही, यानी एकैकी और आच्छादक फलन अर्थात बाइजेक्टिव फंक्शन के ही प्रतिलोम परिभाषित होते हैं। अगर इनटू फंक्शन है तो प्रतिलोम नहीं बना सकते, क्योंकि एफ इन्वर्स फलन होने के लिए बी को प्रांत होना पड़ेगा, जबकि ये खाली रह जाता है। मेनी वन के केस में अगर देखें फ्रेंड्स, तो मेनी वन के केस में बी प्रांत तो बनता है, लेकिन एक अवयव की इधर 2 के साथ मैपिंग है। और बताया है फ्रेंड्स, फलन होने के लिए जो फलन बी से ए में परिभाषित होगा, जिसका प्रांत बी होगा, उसके किसी एक अवयव का 2 या 2 से अधिक प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। यहाँ एक के 2-2 प्रतिबिंब हो जाते हैं फ्रेंड्स, अगर एफ इन्वर्स बनाते तो। देखें फ्रेंड्स, इसका प्रॉपर्टीज में सबसे पहले, यदि एफ ए से बी में परिभाषित एकैकी प्लस आच्छादक फलन है, तो इसके प्रतिलोम एफ इन्वर्स फ्रॉम बी टू ए से परिभाषित होता है। दूसरा बात ध्यान रखना है फ्रेंड्स, एफ इन्वर्स हमेशा अद्वितीय होता है। तीसरा बात इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स, एफ इन्वर्स का इन्वर्स अगर निकाल दें तो वापस से एफ ही मिलेगा। चौथा ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जी ऑफ एफ इन्वर्स इज इक्वल टू होता है एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स। कुछ और विशेष बात जिसको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, कि यदि एफ ए से बी में परिभाषित फलन है और जी बी से सी में परिभाषित फलन है, तथा एफ और जी एक दूसरे का प्रतिलोम है, तो जी ऑफ एफ इज इक्वल टू होता है आई ए, यानी गॉफ जो आता है उस सेट ए में तत्समक फलन आता है, यानी इसको कहेंगे सेट ए में तत्समक या आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन, और फॉग बराबर होता है आई बी, यानी ये सेट बी में तत्समक फलन होता है। तो ये था हमारा फ्रेंड्स आज का लेक्चर, जो फलनों के संयोजन एवं व्युत्क्रमणीय फलन से संबंधित था फ्रेंड्स। इसके बाद हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।